हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे थे। पिछली 3 वीडियोस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा था और इस चौथी वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका, फर्स्ट टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और सेकंड टाइप होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट टाइप के, और क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहा इत्यादि शब्द अगर बीच में आए तो वो सेकंड टाइप के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो फर्स्ट टाइप में आएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो इसमें चलिए, इसमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो रूल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर रूल की बात करें हम, तो इसमें रूल फर्स्ट की बात करें तो रूल फर्स्ट हमारा कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच रूल फर्स्ट हमारा कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आप आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे और कंजंक्शन आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट रूल मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? फर्स्ट रूल कहता है यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा वो इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य इंट्रोगेटिव को रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? उसे हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। असर्टिव में बदलते हैं। और यदि इसमें कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन इसमें इफ या वेदर का यूज होता है। और यहाँ पर लिख देता हूं मैं, और कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है। कंजंक्शन क्या आएगा? इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ये कन्वर्ट किए जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम लोग। he said to me, inverted comma, do you want to go to लखनऊ? he said to me इंडायरेक्ट है। he said to me do you want to go to लखनऊ? उसने मुझसे कहा कि क्या आप लखनऊ जाना चाहते हो? तो इंडायरेक्ट स्पीच में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। he said to आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा me। कंजंक्शन इसमें आ जाएगा इफ, क्योंकि फर्स्ट टाइप का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग बदलते हैं। ये मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, अगर प्लीज आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है? वहां पर आपको सारे बेसिक पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम बदलते हैं। अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी बदले जाते हैं। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट विल बी कन्वर्ट
सेकंड टाइप का जो है ये सेकंड टाइप का प्रोनाउन है और सेकंड टाइप का जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी। क्या है? मी। अब यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो मी का सब्जेक्ट ही यहाँ पर आएगा। मी का सब्जेक्ट आई और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। सब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव को इसमें लिखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है, असर्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा वांटेड, वांटेड टू गो टू लखनऊ, टू गो टू लखनऊ। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दूसरा। ये इनडायरेक्ट है, ये वाला हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं। राधा सेड टू मी, दूसरा है राधा सेड टू मी विल you go to मथुरा with me। चलिए कन्वर्ट करेंगे इसमें, इसे कन्वर्ट करेंगे हम तो कन्वर्ट हो जाएगा राधा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा राधा। और सैड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे तो राधा, सैड टू को आस्क्ड में बदलिए, आस्क्ड। आप इंक्वायर्ड ऑफ में भी इसे बदल सकते हैं। मी कंजंक्शन आपका इफ और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। मी के ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई आया, ठीक। विल का हो जाएगा वुड, गो टू मथुरा विद मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग? राधा के अकॉर्डिंग। राधा का ऑब्जेक्ट होएगा हर। इस तरीके से बदला जाएगा। तो ये बदला जाएगा राधा सेड टू मी विल यू गो टू मथुरा विद मी। राधा ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे साथ मथुरा जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा राधा आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मथुरा विद हर। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं इसका हम। तो चलिए थर्ड एग्जांपल, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। थर्ड, सोनू सैड टू मोनू आर यू लिविंग इन रामपुर। क्या तुम रामपुर में रह रहे हो? सोनू ने मोनू से कहा। तो कन्वर्ट करिए इसे, कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट कर देंगे सोनू सैड टू को किस में? आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में? तो आप इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दीजिए। सोनू इंक्वायर्ड ऑफ मोनू। आप सैड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। कंजंक्शन आपका इफ आ जाएगा या आपका वेदर भी आ सकता है, तो दोनों का कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं इसमें। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मोनू के अकॉर्डिंग आ जाएगा ही में। और एज एम आर ये वॉज वर्ब में बदले जाते हैं, वॉज लिविंग इन रामपुर। तो सोनू said to मोनू आर यू लिविंग इन रामपुर, दैट वाज कन्वर्टेड इन indirect speech, that was converted into indirect speech. Sonu inquired of Monu if or whether he was living in रामपुर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये बदला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। में फर्स्ट रूल मैंने बताया था, अब सेकंड रूल की बात करते हैं। रूल सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने फर्स्ट रूल डिस्कस कर लिया, अब सेकंड रूल पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए उसके रूल्स
अब लिख देते हैं। तो उसका रूल है कि इसका रूल ये है फ्रेंड्स कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, चाहे वो वेयर हो, व्हाट हो, हाउ, व्हेन, हु, अगर इनसे स्टार्ट होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, कंजंक्शन के रूप में हम इन्हें ही ले लेते हैं। ध्यान में रखना, अगर हम कंजंक्शन लगाए तो इसमें इफ या वेदर कंजंक्शन नहीं आता, इन्हें ही कंजंक्शन बना देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है, इसमें भी वही होगा। तो चलिए रूल पर ध्यान देते हैं। तो रूल हमारा कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। तो चलिए लिख देता हूं मैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होती है, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब है बच्चों, चाहे वो हाउ से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो, वेयर से, व्हाट से, व्हेन से, ईटीसी, अगर इनसे स्टार्ट होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम कंजंक्शन इन्हें ही बना देते हैं। ध्यान में रखना है आपको। यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु, हाउ, है ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हाउ, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन से स्टार्ट होती है तो इंडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य, उसे हम असर्टिव बना देते हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से कन्वर्ट होगा। से स्टार्ट हो, से स्टार्ट, इसमें आगे लिख रहा हूं मैं, से स्टार्ट हो तो इंडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें ही कंजंक्शन बना देते हैं। इन्हें ही कंजंक्शन बना देते हैं, हम इन्हें ही कंजंक्शन बना देते हैं, इन्हें ही कंजंक्शन बना देते हैं, अर्थात ये ही कंजंक्शन का कार्य करते हैं। इसमें फिर इफ या वेदर का यूज नहीं होगा। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, हम इन्हें ही कंजंक्शन बनाएंगे, यही कंजंक्शन का कार्य करने लगेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग सेकंड टाइप में नहीं होता, इन्हें कंजंक्शन बना देते हैं, बना देते हैं। बाकी सैड या सैड टू को तो आस्क्ड में बदला ही जाएगा, ध्यान में रखना। सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे हम, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। हम इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। ये हमने पहले भी बदला था और अब फिर भी बदलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में हम लोग चेंज कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वेयर डू यू लिव नाउ, वेयर डू यू लिव नाउ। तो चलिए कन्वर्ट करेंगे इसे। सेंटेंस है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वेयर डू यू लिव नाउ, अब तुम कहाँ रहती हो। तो इसे कन्वर्ट हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो आस्क्ड में बदल देंगे, या आप इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं, तो आप इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। ही सेड टू हर, वेयर डू यू लिव, दैट will be converted into indirect speech like this, he asked या inquired of her। कंजंक्शन, अब इसमें कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सेकंड टाइप के हैं तो कंजंक्शन इसमें हम कंजंक्शन इसे ही बना देंगे, प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजंक्शन बना देंगे। तो वेयर का वेयर आ जाएगा यहाँ पर, और वाक्य इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देंगे हम लोग। तो देखो इसमें प्रोनाउन भी है, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यू है, अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो हर का हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पर शी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, शी लिव्ड
वेयर शी लिव्ड, और नाउ को हम बदल देंगे फ्रेंड्स देन में। नाउ को देन में बदला जाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि नाउ को देन में, दिस को दैट में और टुडे को दैट डे में किस तरीके से बदला जाता है, तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, वहां पर जाकर तीनों वीडियोस देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं। मैंने पढ़ाया है बच्चों, पढ़ा चुका हूं मैं इन्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, ये इनडायरेक्ट था। दूसरा, शी सैड टू रेखा हाउ आर यू नाउ एंड वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। उसने रेखा से कहा, आप कैसी हो, आप अब कैसी हो और कहाँ जा रही हो। तो चलिए कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स किस तरीके से कन्वर्ट होगा ध्यान में रखना है आपको। शी सैड टू को आप आस्क्ड में ही बदल दीजिए या इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। रेखा का रेखा आ जाएगा, रेखा। कंजंक्शन हाउ को ही बना देंगे। अब ये इंट्रोगेटिव वाक्य को हम किस में बदल देंगे, असर्टिव में। असर्टिव में कन्वर्ट होगा तो असर्टिव में यू किसके अकॉर्डिंग, रेखा के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज आर एम वॉज वर में कन्वर्टेड होते हैं, तो यहाँ पर शी वॉज। नाउ को देन में कन्वर्ट करेंगे। एंड वेयर ऐसे ही रहेगा, वेयर, ये एंड है फ्रेंड। और वेयर यू फिर इसमें कन्वर्ट होगा शी में, शी वॉज गोइंग। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। शी सेड टू रेखा हाउ आर यू नाउ एंड वेयर आर यू गोइंग, ये कन्वर्ट इस तरीके से हुआ। शी आस्क्ड रेखा हाउ शी वॉज देन एंड वेयर शी वॉज गोइंग। तो ध्यान में रखना है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच था फ्रेंड्स। तीसरा, अमन सैड टू मी, अमन ने मुझसे कहा। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अमन ने मुझसे कहा आप यह प्रश्न कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करेंगे इसे। अमन सैड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। मी कंजंक्शन हाउ को ही बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। यू सेकंड पर्सन का है, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर आई आएगा। और सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी। तो कैन को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कुड में। कैन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कुड में, ध्यान में रखना। तो कुड हो जाएगा। सॉल्व का सॉल्व आ जाएगा, दिस को दैट में, और क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसी आपको वीडियो लग रही है। अगर कोई भी कमी है तो आप प्लीज अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। वैसे तो आपकी समझ में जरूर आया होगा। अगर किसी भी कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।